तो और बच्चों पार्टी कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। तो जो सबसे पहली चीज है हमारी वो देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और इसे समझते हैं क्या है। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास जो इक्वेशन हमें बनानी है वो टू वेरिएबल्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल x है और सेकंड वेरिएबल y है, राइट। और ये इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो देखो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे y है तो y की पावर भी 1 है, क्योंकि जहाँ पे कोई पावर नहीं होती वहां पे 1 होती है। इसका मतलब है कि इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है इक्वेशन के अंदर वो है आपकी 1। तो यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। और टू वेरिएबल्स हैं x और y, तो टू वेरिएबल्स में हो गई, राइट। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a, b और c आपके रियल नंबर्स होते हैं। और अब यहाँ पे बात कर रहा है इसमें कि पेयर यानी कि लीनियर इक्वेशंस जो हमने आपने बनाई है टू वेरिएबल्स में, इसके पेयर की। तो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है तो एक सेकंड इक्वेशन और लिख दीजिए, पेयर हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इसमें वेरिएबल्स को 1 नाम दे दीजिए, और ये सेकंड इक्वेशन है तो इसमें 2 नाम दे दीजिए। इसका मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट वेरिएबल हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। a2x प्लस b2y प्लस c2 ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। अब देखते हैं हमारे पास अगला इसका टॉपिक टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो ये टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो कंसिस्टेंट, दूसरा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट और तीसरा इनकंसिस्टेंट। अब ये किस बेस पे होते हैं? ये होते हैं इनके सॉल्यूशन के बेस पे। भाई इन दो लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल का अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक ही सॉल्यूशन आता है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है, राइट। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमारे पास सॉल्यूशंस x और y के इनफाइनाइट आते हैं, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। ये भी कंसिस्टेंट ही रहेगा लेकिन ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट रहेगा, राइट। और अगर इन दोनों के x और y की कोई वैल्यू नहीं आती है, मीन्स नो सॉल्यूशन, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है वो आपकी इनकंसिस्टेंट है। तो एक बहुत सिंपल से वर्ड्स में हम ये जान सकते हैं कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आपके पास जो पेयर लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट रहेंगे। देखो चाहे यूनिक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के केस में आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट है। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आपका रिजल्ट, आपके पास जो पेयर है वो इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसके टोटल दो तरीके से सॉल्यूशन हो सकते हैं जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। 2 इक्वेशन होंगी तो उनके जाहिर सी बात है अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो आप ग्राफ बना करके भी इन्हें सोल्व कर सकते हैं और एक एल्जेब्रिक मेथड से भी इन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ग्राफ बना के कैसे किया जा सकता है। भाई अगर मेरे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। सिमिलरली दूसरी लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन से हमारे पास 2 ग्राफ आएंगे, 2 स्ट्रेट लाइन के ग्राफ। तो उसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली तो ये दोनों लाइनें हो सकता है कि इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, किसी एक पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं, फर्स्ट लाइन बिल्कुल दूसरे के ऊपर है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। जो हमारे पास 2 इक्वेशंस थी उनकी 2 लाइनें होंगी, उनकी 3 कंडीशन हो सकती है, या तो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करें, या कोइंसाइड करें, या पैरेलल हो आपस में, राइट। तो देखो पहली कंडीशन क्या है कि लाइन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता तो एक सॉल्यूशन होगा, राइट, 1 सॉल्यूशन। भाई देखो इसके अंदर कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट पे, क्योंकि एक लाइन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा है ये दोनों लाइनें जब आपस में पैरेलल है यानी कि एक दूसरे को टच कर ही नहीं रही तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। वो सिंपल से वर्ड में ये है कि जितनी जगह टच करती हैं एक दूसरे की लाइन उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। अब हमने बात की थी कि अगर एक सॉल्यूशन है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है तो उनका रिजल्ट कैसा रहता है, कंसिस्टेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस तरीके की होती हैं, कंसिस्टेंट। और अगर ये दोनों लाइनें इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही हैं तो इसका मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं आपकी डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तीसरी चीज आपकी कि अगर दोनों लाइनें कोई सॉल्यूशन नहीं देती, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो वो होता है आपके पास इनकंसिस्टेंट, राइट। अगर मेरे पास दो इक्वेशन यही दे रखी हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मुझे दोनों का ग्राफ नहीं दे रखा है तो एक और तरीका है दो इक्वेशन से आपको कि किस तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है फाइंड आउट करने का, वो ये कि आपके पास जो भी इसकी कोएफिशिएंट हैं ये कांस्टेंट टर्म्स हैं आप उनका रेशियो लेकर के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इन दोनों इक्वेशंस में से जो कोएफिशिएंट है जैसे कि a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाल लीजिए, सिमिलरली y का कोएफिशिएंट है v1 और ये सेकंड वाले y का कोएफिशिएंट है b2, इसे निकाल लीजिए एंड c1 अपॉन c2। तो आप तीनों के रेशियोज निकाल करके भी आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। तो देखो सबसे पहली चीज कि अगर मेरे पास सबसे पहले तो मुझे दो इक्वेशन से रेशियोज फाइंड आउट करने हैं और फिर मैं इन रेशियोज से ये बता सकता हूँ कि ये किस तरीके का सॉल्यूशन है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को देखना है। सबसे पहली कंडीशन ये कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो मुझे c1 अपॉन c2 के बारे में नहीं सोचना है। जो ग्राफ है आपका वो वन प्लेस पे वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब दो ग्राफ आपके वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब वन सॉल्यूशन, राइट। और जब वन सॉल्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है हमारा कंसिस्टेंट, राइट। अब सबसे पहली चीज तो हमने देखा कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के तो वो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर इनके पास हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के तो उसकी दो कंडीशन होंगी। पहली तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की दो कंडीशन है कि पहली तो ये कि ये c1 अपॉन c2 के इक्वल हो सकता है और दूसरी ये कि ये c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो। भाई ये तीनों इक्वल होते हैं तो आपके पास जो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दोनों लाइंस का वो होगा, वो लाइनें आपस में कोइंसाइड करेंगी। और अभी मैंने बताया कि अगर दो लाइनें हमारी कोइंसाइड करती हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, राइट। यानी कि अगर सॉल्यूशन है किसी भी तरीके का तो वो कंसिस्टेंट रहेगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं हमारे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब एक कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। ऐसा केस होता है तो आपकी जो लाइंस हैं वो पैरेलल रहेंगी, राइट। और पैरेलल लाइन के लिए हमने बताया है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब देखते हैं हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। तो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू और दूसरा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपका हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं सेकंड वेरिएबल के इक्वल बना करके, ठीक। तो इनको और डिटेल में जानेंगे जब हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, राइट। तो आज के इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।